पाँव आप देखेंगे तो ये पाँव जो है कि एक हाथ में समा जा रहा है, इतना पतला है। अब हम सोच ले कि मेरा अब यहीं पे जीवन है। थोड़ा भी उठते थे तो कुछ ना कुछ टूट जाता था। मम्मी गोदी में लेती थी, मेरा पाँव टूट जाता था। आपका हाइट कितना है? 3 फीट है। जब हम पैदा हुए तो मेरा दोनों पाँव जो है ये सीने से चिपका हुआ था। अच्छा। जब मैं 6 महीने का हुआ तो मुझे कोलकाता ले गए। कस्टमर आते हैं तो आपको देख करके उनका क्या रिएक्शन रहता है? उनका रिएक्शन वो देख करके चौंक जाते, इतना छोटा आदमी साइबर चला रहा है। क्या चीज़ की तैयारी कर रहा है? अभी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जी। ओह माय गॉड। तो आर्मी बनने की सोच था, तो मुझे फिर पता चला कि आर्मी विकलांग आदमी नहीं बन सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम बिहार के मधुबनी जिला के रैयाम में मौजूद हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी हाइट मात्र 3 फीट है और इस हाइट में होते हुए भी बिना किसी सहारे के जो है कि यहाँ पे एक साइबर कैफ़े चला रहे हैं। क्या साइबर कैफ़े जो चलाते हैं वो इतने पढ़े लिखे हैं कि एक साइबर कैफ़े को अच्छे से चला सके? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनकी हाइट मात्र 3 फीट है और 3 फीट का हाइट होने के बावजूद जो है कि एक साइबर कैफ़े को चला रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एमडी नुराज हुआ। नुराज नाम है आपका? जी। वो आपका उम्र कितना है? मेरा उम्र 25 है। 25 के आसपास जी जी जी। आपका हाइट कितना है? 3 फीट है। 3 फीट है। तो एक बात बताइए, शुरुआत से थोड़ा कहानी बताइए कि जब आपका जन्म हुआ तब तो सब नॉर्मल ही रहा होगा? जी जी नॉर्मल था, लेकिन फिर भी उसमें भी मेरे पापा बता रहे थे कि जब हम पैदा हुए तो मेरा दोनों पाँव जो है ये सीने से चिपका हुआ था। अच्छा। मेरा दोनों पाँव सीने से चिपका हुआ था। फिर मेरे पापा दरभंगा में एक हॉस्पिटल है, उस बहुत पुराना याद नहीं आ रहा ना, वहाँ से दिखवाए तो वहाँ उसको समझ में नहीं आया। तो मेरे पापा जब मैं 6 महीने का हुआ तो मुझे कोलकाता ले गए। वहाँ बोला कि ये कोई ऑपरेशन से सही नहीं होगा, इसको तेल से मालिश किया जाए। अच्छा। तो जैतून के तेल से ही मेरा मालिश हुआ। और वो सऊदी से आते थे बाय फ्लाइट। मेरे पापा उस टाइम में 1000 रुपया मंगवाते थे। अच्छा। तो उस टाइम में 1000 रुपया मंगाते थे। तो मेरे पापा के जो बॉस थे वो बहुत अच्छे बॉस थे। वो अभी जॉब छूट गई है मेरे पापा की किसी कारणवश। तो वही अपने खर्चे पे उस टाइम में जब मैं जन्म लिया था उसी टाइम में वो मंगाते थे। अच्छा अच्छा। तो उसी तेल से मेरी मम्मी मालिश किया तो इस हद तक हम ठीक हैं। अच्छा, वहाँ से पैर छूट गया, फिर पैर नीचे हो? हाँ, फिर पैर नीचे। उसके बाद से नॉर्मल, आप नॉर्मल बच्चों जैसे हो? नॉर्मल बच्चे। पाँव तो ऐसा था ही, थोड़ा चिपका सा, ये थोड़ी ना ठीक होने वाला था। जब पाँव आपका छू सकते हैं इसको? जी छू सकते हैं। ये पाँव आप देखेंगे तो ये पाँव जो है कि एक हाथ में समा जा रहा है, इतना पतला है। और ये पाँव बचपन से ही ऐसे है? जी बचपन से ही तो इस पाँव के सारे चल पाते थे? हाँ जी चल पाते थे, लाठी लेकर के, या तो फिर बच्चे सबको जो चलने वाला होता 3 पहिया वाला गाड़ी जो किसी सहारे से चलते? हाँ चलते थे। स्कूल वगैरह मदरसा वगैरह हम उससे जाते थे। अच्छा। तो जब 12-13 साल के हुए ना तो मेरे पापा डायरेक्ट ही बता दिए कि अब इतने बड़े रहेगा। हाँ। ये इसकी हाइट अब बढ़ने वाली नहीं है। तो उस समय आपको तो बड़ी अजीब लगा? अजीब लगा, बहुत सारा अजीब लगा। पढ़ाई वढ़ाई दिल में नहीं लगा। लेकिन जब मैंने सोच लिया कि मेरा यही जीवन है तो फिर मैं क्यों नहीं, तो वहीं से मेरा जिंदगी की शुरुआत हो गई। जिंदगी की शुरुआत। तो फिर आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम ग्रेजुएशन पास हैं। तो आप 12-13 साल की उम्र में जब आपको पता चला कि अब हाइट नहीं बढ़ेगा, इसी स्थिति में जीवन गुजारना है, तो फिर कैसे सोचे कि नहीं हमको पढ़ाई करना है? नहीं, हम देखते थे मेरे गांव घर में आता था आदमी सब इस तरह डिसेबल आदमी सब भीख मांगने के लिए। तो हमें अभी भी बहुत बुरा लगता है। तो हमने सोच लिया, हम भी डर गए कि कहीं मुझे भी मेरे पापा मम्मी के गुजर जाने के बाद मेरा भी स्थिति इस तरह का ना हो जाए। तो मेरे पापा वो एक ही बात समझाते अभी भी कि जब तक मैं हूँ तब तक तू कुछ कर ले, कुछ बन जा या कुछ कर ले, पढ़ लिख ले, ताकि तुम्हें कुछ आगे जा कर के कोई तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। तो वही मेरे पापा हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे, अभी भी करते हैं मेरे पापा। तो पढ़ाई लिखाई आपने खुद से शुरू किया? जी खुद से शुरू किया। जब हम चल फिर नहीं पाते थे तो मेरे मम्मी गोद में उठा करके ट्यूशन वगैरह स्कूल वगैरह, मेरे भाई सब वहाँ पहुँचा देते थे। अच्छा, कॉलेज तक? स्कूल तक। और फिर वहाँ से ले आते थे। तो फिर बेसिक जब आपका मैट्रिक कंप्लीट हो गया, बोर्ड का मैट्रिक की बात जो है सर, मैंने 8वां पास किया। तो 8वां पास करने के बाद जो है ना क्या हुआ कि किसी बच्चे ने मुझे 8वां रिजल्ट लाने की खुशी होती है ना कि आज रिजल्ट मिलने वाला है सब बच्चों को। तो हमने भी खुशी से वही 3 चक्का वाली गाड़ी पे गया। तो पीछे से कोई
स्टूडेंटे में तो होता कोई बदमाश होता कोई कमेंट पास करता है। हाँ, तो उसने मेरे गाड़ी को धक्का मार दिया, अच्छा तो हम गिर गए, तो मेरा दोनों पाँव फ्रैक्चर हो गया सर। अच्छा, उसके धक्का मारने से? धक्का मारने से दोनों पाँव फ्रैक्चर हो गया, दोनों पाँव टूट गया, तो यहाँ से मुझे प्लास्टर बांध दिया। अच्छा, तो हमारा 4 साल समझिए, 4 साल मेरा उसमें वीक हो गया। 8वीं पास करने के बाद मेरा 4 साल वीक हो गया। तो सब पढ़ाई कर रहा था, हम तो सोच ले कि अब तो मेरा पढ़ाई होगा नहीं। सब मेरे साथ का जो भी लड़का सब था सब एडमिशन करवा लिया। अब हम सोच ले कि मेरा अब यहीं पे जीवन है। थोड़ा भी उठते थे तो कुछ ना कुछ टूट जाता था। अच्छा, मम्मी गोदी में लेती थी, मेरा पाँव टूट जाता था। इतना कमज़ोर था? इतना कमज़ोर हो गया, अजीब सा पता ही नहीं चल रहा था ये कमज़ोरी है कि किसी का करिश्मा है, क्या है नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जब मेरा छोटा भाई है, हमसे भी एक छोटा है, एजाज नाम है उसका, तो वो 10वीं की तैयारी कर रहा था। तो एक दिन मेरे पास मैथ बना रहा था वो, तो उसका कुछ मैथ जो है ना मुझे समझ में आ रहा था। तो मेरे आँख में आंसू आ गया कि मैं इससे काफ़ी सीख सकता हूँ। सीनियर क्लास का था, आज मैं इससे जूनियर हो चुका हूँ। ये मुझसे आगे निकल गया। हम अभी तक 8वीं में हैं, 8वीं भी सही से, 9वीं में नाम नहीं लिखा हुआ। 8वीं पास करके मेरा यहीं तक शिक्षा रुक गया। तो मैं रोने लगा। तो मेरा एक चाचा का लड़का है, साजिद नाम है, उसने आया तो बोला, काहे नुराज भाई नाराज़ हो हमसे? बोला, यार तू लोग हमसे छोटा भी है, क्लास में पीछे था, आज जो है तुम लोग 10th कर रहा है, मैट्रिक कर रहा है, आज हम बेड पर पड़े हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि पढ़ाई कीजिएगा। हम बोले क्यों नहीं करेंगे, हमें कोई पढ़ाने वाला यहाँ तक आकर के पढ़ा देगा तो फिर मैं क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने अपने टीचर से जाकर बात किया कि सर ऐसी बात है, नुराज जो है ना, जो स्कूल पढ़ता था वो पढ़ना चाह रहा था, आज रो रहा था। तो सर फिर हमको कॉल से बात किया है, बोला बेटा तुम पढ़ना चाहते हो? बोले हाँ सर हम पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने 6 महीना जो मेरा पीछे का जितना वीक था उसने 6 महीना मुझे रिवाइजिंग करवाया, मुझे पूरा चीज़ को रिवाइज करवा करके जब मेरा प्लास्टर खुल गया तो उन्होंने शंकरपुर स्कूल, हाँ मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर है, उन्होंने जा करके एडमिशन करवा दिया। अच्छा, 9th में 9th में एडमिशन करवाने के बाद बोला बेटा अब तुमको संघर्ष करना है। अच्छा, हमने जीना पे चढ़ा दिया है, अब तुमको जो करना सो करना है। तो फिर एडमिशन करवाने के बाद जब प्लास्टर खुलता है तो इंसान का ये सब चीज़ कमज़ोर होता है, अजीब सा फील होता है। तो धीरे धीरे मम्मी मालिश उलिश की तो बैठना हम सीख गए, बैठ सकते थे। तो 6 महीना के बाद मैंने हर 6 माही पर एग्ज़ाम होता था दोनों सेमेस्टर, 9th में और 10th में। तो 6 महीना पर जगह के एग्ज़ाम दिए, 10th पास किया, अच्छा 2nd डिवीज़न मेरा था। 10th में भी क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम समझिए कि 21 दिन बाकी था। अच्छा, तो मेरा यहाँ से पाँव टूट गया, फिर से टूट गया। जब हम 10th में गए तो मात्र 21 दिन बाकी, एग्जाम के 21 दिन पहले? 21 दिन पहले अच्छा, पाँव टूट गया। तो पाँव टूटा कैसे कि मेरा गांव का एक लड़का है, तो मुझे अपने ज़रूरत के लिए मुझे बोले कि मैं वो अंदर बाथरूम जाऊंगा, तो मुझे ले चलो। तो उसे ले गया, फिर ले करके जो आ रहा था ना सीढ़ी से पिछल गया, गिर गया, हाँ टूट गया। फिर एग्जाम कैसे दिया? फिर एकदम सब घर में एक मातम सा छा गया कि सब मैट्रिक का एग्ज़ाम है, फिर पाँव टूट गया इसका। फिर डॉक्टर आया, हम खूब रो रहे थे। तो डॉक्टर आने के बाद बोला कि तुम्हारा, हम बोले सर आप कैसे एग्ज़ाम देंगे, हमको एग्ज़ाम छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने यहाँ से बैंडेज किया, तो वही बैंडेज लेकर के एग्ज़ाम में गए। फिर एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम देते समय हमको आंसू आ गया कि हमें अल्लाह किस हालत में रखे हो, हम कहाँ हैं। तो मुझे एग्ज़ाम दे करके वहाँ भी बहुत सारा आदमी सब पूछताछ करा कि इस हालत में दे रहे हो। शिक्षक सब जो थे, टीचर सब दे सब देख करके मुझे एक आकर्षित कर रहे थे कि सोच रहे थे कि आखिर किस हालात में एग्ज़ाम दे रहा है। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आए थे सब, माने कि जहाँ भी जाते थे तब भीड़ अभी भी लग जाती है, उस टाइम तो और भीड़ लग जाता था। सब मोबाइल से कोई फ़ोटो खींच रहा है तो कोई सेल्फी ले रहा है, इस तरह का बात होता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद से मैट्रिक एग्ज़ाम देने के बाद ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कैसे शुरू हुई? जी ग्रेजुएशन की मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिया ना, तो हमें कुछ अच्छा करने की सोचे। हमेशा से हम सोचते हैं कि कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लें कि ताकि आने वाला टाइम में कोई भी विकलांग ये नहीं सोचे कि विकलांग आदमी कुछ नहीं कर सकता है।
तो फिर हम अपने टीचर से बात की कि हम साइंस रख के पढ़ेंगे। अच्छा। अब उसको बोले कि हम साइंस रख के पढ़ेंगे तो शौक हो गया। अच्छा। फिर एक गांव के टीचर है वो बोला, मेरे पापा को बोला कि अच्छा आदमी का हालत ख़राब हो जाए साइंस साइंस पढ़ने में। हाँ, ये विकलांग आदमी कहाँ डेरा लेकर के रहेगा, कैसे पढ़ाई करेगा, तो ऐसा कीजिए उसको आर्ट्स से करवा दीजिए, वो आर्ट्स से पढ़ेगा। हम बोलेंगे पढ़ेंगे तो साइंस से, नहीं तो पढ़ाई बंद कर देंगे। फिर सब परेशान हो गया कि तो फिर मेरे एक भविष्य सर हैं, वो गुस्से में गया, बोले तुम पढ़ना तो तुमको है ना, जा करके एडमिशन करवा दिए। अच्छा। साइंस में, जब साइंस में एडमिशन करवा दी तो हम भी शौक होंगे, आप तुम साइंस में एडमिशन करवा दिया, कोचिंग कहाँ करें। फिर मैं नोट वगैरह सब ले करके तो आया था 11th का, लेकिन मेरे यहीं रैयाम में RN टेक कंप्यूटर एकेडमी में साइंस की पढ़ाई हो रही थी। तो एक दिन प्रचार गाड़ी गई तो मैंने पर्ची लिया, फिर मैंने वहाँ से डायरेक्टर को कॉल किया तो उन्हें बोला कि हाँ यहाँ पर पढ़ाई होती है। तो मैंने, मेरा भांजा, मेरा भतीजा, मेरे गांव का बहुत सारा आदमी का मेरे पीछे हेल्प रहा, तो उन्होंने यहाँ तक मुझे छोड़ा। तो ग्रेजुएशन जो साइंस से किए, ऑनर्स क्या है उसमें? मैथ ऑनर्स है। बताइए, आप जिस स्थिति में हैं, आपको लगा था कि मैथ ऑनर्स लेकर के साइंस आप पास कर जाएंगे? जी नहीं, बस मुझे मेरे दिल की इच्छा कर रही थी कि मैं कर लूँगा। मतलब उम्मीद थी कि हम पास कर जाएंगे? उम्मीद था हमेशा। अच्छे बच्चे साइंस नहीं लेते हैं डर की वजह से कि साइंस सुनने में ही हार्ड लगता है, और उसमें भी मैथ आप लेके पढ़े हैं। जी बताइए, अच्छा आपको ये नहीं लगा कि आप 3 फीट के हैं तो पढ़ नहीं पाएंगे तो पढ़ाई छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं, मुझे एक ही बात था, मैं हमेशा सोचता हूँ कि हम कुछ अच्छा करेंगे तो जा कर के कोई भी इंसान हमें देख के अच्छा सोचेगा, वो भी अच्छा करने की कोशिश करेगा। अच्छा एक बात बताइए, चलिए आपकी जब एजुकेशन कंप्लीट हो गई तब कैसे आप सोचे कि नहीं हमको एक साइबर कैफ़े चलाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली बात ये था ना कि हमें किसी फॉर्म का अप्लाई करवाना था, तो हम भैया के पास आए तो भैया से अच्छा खासा बन गया। तो भैया को हंसते हंसते बोले कि भैया मुझे भी इस चीज़ का नॉलेज दो, क्योंकि हम कंप्यूटर DSc किए हुए हैं। अच्छा। हाँ, DSc किए हुए हैं, तो मुझे रिवाइजिंग में रहेगा तो ठीक है, मुझे भी दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है आओ। तो फिर इन्होंने मेरे 3 बैटरी रिक्शा जो अभी गवर्नमेंट दे रही है, तो भाईजान भी ही ने मदद करके अप्लाई करवा दिए हैं। अच्छा। तो इनसे मिलने के लिए आए गाड़ी लेकर के, तो भैया बोले आप तो गाड़ी भी मिल गया, आप तुम आ सकते हो, आओ। तो फिर मैंने। अच्छा, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो बच्चों का क्या रिएक्शन रहता था आपके प्रति? बच्चा सब मजाक उड़ाता था, छोटा है, कमेंट करते हाँ थे। कमेंट करते। गांव के लोग क्या सोचते थे? गांव के लोग सबका सब रंग का सोच है, कोई अच्छा सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है। जब से हम साइबर आने लगे हैं और अच्छा खासा ग्रेजुएशन पास कर गए हैं, तब से किसी का कमेंट मेरे प्रति गलत नहीं रहता है। हाँ, गलत नहीं रहता, सब अच्छा ही कहते हैं। अच्छा, आपके परिवार में कभी आपको किसी ने कोई डांटा, कभी कोई ताना मारा आपके परिवार में? भाई बहन, मम्मी पापा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब कोई सपोर्ट किया है? सब कोई सपोर्ट किया। अच्छा, जब आप यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं या फिर दुकान को चलाते हैं तो कस्टमर आते हैं तो आपको देख करके उनका क्या रिएक्शन रहता है? उनका रिएक्शन वो देख करके चौंक जाते, इतना छोटा आदमी साइबर चला रहा है। लेकिन हाइट छोटा है, लेकिन तजुर्बा और अनुभव तो बड़ा है फिर ना? जा करके वो कहते हैं, तो अगर अदर कास्ट के रहते हैं तो बोलते हैं भगवान का ये करिश्मा है। आप मुसलमान रहते, हम लोग के कास्ट के रहते तो ऊपर वाले की मर्जी, इंसान को जैसा बनाए। अच्छा। इस तरह का सुनने को मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, आपके जैसे बहुत सारे लोग आपके अगल बगल भी देखे होंगे, अपने देश में भरे पड़े हैं, इस स्थिति में भी भीख ना मांगने का प्रयास करते हैं, तो उन लोगों के लिए कैसा संदेश आप देना चाहते हैं? हम उन लोग के यही संदेशा देंगे करके भीख मत मांगिए, कोई रोजी हो, कोई रोजगार कीजिए, पढ़ाई कीजिए, लेकिन भीख मत मांगिए। हमें बहुत इस चीज़ को देख करके हमें बहुत बुरा लगता है। अच्छा, आप बिना किसी सहारे के चल पाते हैं? नहीं, बिना सहारे के। अगर इस चेयर से उतरना हो तो? इस चेयर से उतर तो जाएंगे, लेकिन चढ़ भी जाएंगे? हाँ, चढ़ भी जाएंगे। लेकिन अगर कहीं जाना, मान लीजिए 100 मीटर 200 मीटर जाना हो तो फिर किसी व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, गोद में लेना पड़ेगा। बिना गोद में लिए कहीं नहीं जा सकते? बगैर गोद में लिए कहीं नहीं जा सकते हैं। फिर भी दुकान चला रहे हैं? जी। अच्छा, मान लीजिए बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह जाना हो तो आदमी का वेट करते हैं या तो फ़ोन करके बुलाते हैं। किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा? किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, दुकान कब आते हैं, कैसे आते हैं? हम दुकान मैं ही ओपन करता हूँ, तो एक भांजा को लेकर के आता हूँ शटर उठाने के लिए। वो आता है, दुकान खोल देता है, हमको यहाँ पे बैठा देता है। फिर भैया 11 बजे आते हैं, जब तक हम चलाते हैं साइबर।
तो अच्छा एक बात बताइए, अगर ये भैया ही कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी वरदान साबित हुए, जो आपको इस दुकान पर रख के सिखाए हैं, जी जी। अगर ये नहीं रखते तो फिर आप कहीं और होते? कहीं घर ही पे होते, कहीं और नहीं होते, मतलब घर पे होते, लेकिन हो सकता है काम करते ना करते वो अलग बात है। हाँ। लेकिन भैया ने आपकी काफ़ी मदद की है। बहुत, अभी तक भैया ने हर चीज़ में भैया ने बहुत मदद किया, करेंगे आगे भी। भैया बता रहे हैं जो चीज़ की तैयारी करो, करना है करो, हमसे आप साथ हैं। अच्छा, अभी क्वालिफिकेशन आपका चल रहा है? जी चल रहा है, आगे चलेगा। क्या चीज़ की तैयारी कर रहा है? अभी बीपीएससी की। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी। ओह माय गॉड, सुनने में ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि आप इस तरीके के इस हालात में बीपीएससी का एग्ज़ाम कैसे देंगे, कैसे उसको क्रैक करेंगे? हम मेहनत करना मेरा काम है, आप ऊपर वाला का सहारा बस। बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है? देना है 24 में। कोई ना कोई अधिकारी बनना है? जी, मैं यहीं इसी के लिए यही तैयारी में जुटा हूँ। अभी एक बार दिए हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं दिया हूँ, शुरुआत की है? अभी शुरुआत किया हूँ। अच्छा, बीपीएससी का कैसे कॉन्सेप्ट आया कि बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे हम? ये थॉट आया कि मेरे दिल में या दिमाग में ये थॉट सोच आया कि मुझे कोई ना कोई अफसर बनना है। अच्छा। मुझे शौक था मुझे आर्मी बनने की। अच्छा। तो आर्मी बनने की शौक था, तो मुझे फिर पता चला कि आर्मी विकलांग आदमी नहीं बन सकता, और हाइट भी बहुत छोटी है। हाइट भी छोटी है। तो फिर मुझे न किसी अधिकारी में जाना है। ठीक। जी बस। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन क्रैक करेंगे और अधिकारी बनना है? जी बनना है। अच्छा एक बात बताइए, आपको नहीं लगता है कि आप जाएंगे तो जो सिलेक्टर होंगे उनको आपके प्रति कुछ अलग ही तरीके का फीलिंग होगा? वो तो उसकी सोच, वो जो भी सोच सकते हैं, लेकिन हमें तो बैठना है, एग्ज़ाम देने जाना है। ये आपका एक तजुर्बा बोल रहा है कि आपको ज़रूर कुछ करना है, मुझे दिख रहा है। देखिए एक छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूँ। हाँ, हम जिस कोचिंग में पढ़ते थे उस कोचिंग में एक टीचर आते थे पढ़ाने के लिए। उस सर का नाम था दिलीप सर। और दिलीप सर हमको पढ़ाने आते थे, तो वो जब बोलते थे ना, तो आवाज़ जैसे थोड़ा अलग टाइप से निकलता था, तो उनकी आवाज़ बच्चों को समझ नहीं आ पाता था। लेकिन आज वो सर बीपीएससी पास करके एक अधिकारी बन चुके हैं। हमारे जो टीचर है जो हमको पढ़ाए हैं, पढ़ा लिखा करके इस लेवल पर पहुंचाए हैं, वो टीचर बीपीएससी पास करके एक अधिकारी बन चुके हैं। चलने में भी असमर्थ थे, दिव्यांग थे, कोई स्वस्थ नहीं थे शरीर से, लेकिन आज उनके पीछे सैकड़ों गाड़ियां घूमती है, आज उनके पीछे पुलिस फोर्स लगी रहती है। कहीं ना कहीं ये एजुकेशन के बदौलत 10, 12, 15 साल का मेहनत है, जिसके बदौलत वो एक अधिकारी बन चुके हैं। अच्छा, बीपीएससी यूपीएससी ही एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें हाइट और ये सब मायने नहीं रखता है। चाहे कितना भी कुछ दिव्यांग हो, लेकिन एजुकेशन हो तो आप बन सकते हैं। जी, एजुकेशन हो तो बन सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, भैया पैसा देते हैं यहाँ पे, कमाते हैं तो? जी, भैया हर चीज़ से सपोर्ट कर, जब जिस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत होती है पूरा करते हैं भैया। अगर अभी पैसा मांगना हो तो दे देंगे? हाँ। अगर आपको पैसा कमा के घर पे देते हैं? अभी घर पे नहीं देते, अपना खर्चा चलाते हैं, अपना ही मैनेज करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी गार्जियन मांगता भी नहीं है, गार्जियन सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपसे मांगे क्यों? आप उस स्थिति में है कि आप घर को दे सकें, आप अपना खर्चा चला ले रहे, वही बहुत बड़ी बात है। गार्जियन से कुछ सपोर्ट नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते बस। शादी उदी हुआ है? नहीं, शादी उदी नहीं हुआ है, लेकिन बीपीएससी पास करना है। ये बीपीएससी पास करना है। कैमरामैन साथी जी, थोड़ा एक बार अच्छे से दिखाइए इनके पैर को, थोड़ा दोनों पैर दिखाइए, तो थोड़ा पैंट को थोड़ा ऊपर करिए, तो ये देखेंगे जब इनका पैर, तो इनका पैर देख करके आपको काफ़ी जो है कि वो लगेगा, ये एक अलग तरीके का पैर है। क्या हम कहें, ऐसा अपने लाइफ में कभी हम देखे नहीं हैं। और इनका हाइट मात्र 3 फीट है, और 3 फीट हाइट में भी इनका जो अनुभव है, इनका जो तजुर्बा है, इनका जो एक्सपीरियंस है, वो बोल रहा है कि हमको बीपीएससी का एजुकेशन का पढ़ाई करना है और बीपीएससी हमको क्रैक करना है। अपना आइडियल किसको मानते हैं आप? कौन सा ऐसे टीचर हैं जो आपको लगता है कि सबसे बेस्ट है? मेरे जीवन में 3 टीचर है सबसे बेस्ट हैं। कौन कौन? एक मेरे भविष्य सर, हाँ, एक मेरे विक्रम सर, अच्छा, और दूसरा जो 12th में एग्ज़ाम दिलवाए हैं, रियाज जलालुद्दीन सर। इन्हीं लोग को अपना आइडियल मानते हैं? जी, बेस्ट है। अभी फ़िलहाल में मेरे भाई। अच्छा, जो आपके जिस दुकान पे आप रहते हैं? हाँ, फ़िलहाल में अभी प्रेजेंट में मेरे भाई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों का सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और जब हमारी गाड़ी इस मार्केट से गुजर रही थी तो हमारी नज़र पड़ी इन भाई साहब पे,
तो हमको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि 3 फीट का व्यक्ति एक साइबर कैफ़े चला रहा है, कैसे हो सकता है? क्योंकि इनके जैसी स्थिति के जो भी लोग होते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो भीख मांगना आसान समझते हैं। क्योंकि सड़क पर चलेंगे तो कोई 10, 20, 50, 100, 200 दे देता है तो उनको लगता है कि हमारा जीवन कट जाएगा। लेकिन ये कब तक चलेगा? अगर आपके पास अनुभव व तजुर्बा हो, एजुकेशन हो, तो आप बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे अगर इनके मन में वो जिज्ञासा है कि हमको बीपीएससी क्रैक करना है तो ज़रूर ये बन सकते हैं। और इस स्थिति में भी ये पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनका हाइट लगभग 25 के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये चाह रहे हैं कि हम पढ़ लिख करके एक अच्छा नौकरी करें और अपना खर्चा मैनेज करने के लिए ये साइबर कैफ़े, हालांकि ये कोई बड़ा दुकान है, जितना भी दुकान है ठीक ठाक ही है, इसी से 10 रुपये कमाते हैं और कमा करके अपना खर्चा ये मैनेज कर रहे हैं। देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ऐसे व्यक्तियों को प्रमोट करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग होते हैं वो समाज के लिए भलाई ही सोचते हैं। और जो लोग जो है कि इस स्थिति में भीख मांगना आसान समझते हैं, तो ऐसे लोग जो है कि थोड़ा इनसे सीखिए, इनसे कुछ सीखिएगा तो शायद आपके जीवन की जो तरक्की है वो बदलेगी और आप ही के लिए कुछ फ़ायदा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम लोगों के पास तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। और जो लोग इनसे कुछ सीखना चाहते हैं उस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीख सकते हैं। और इन भाई साहब के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।